18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, तब से लगा हुआ हूं और मेरी 65 साल की उम्र पूरी हो गई। तो इसमें हमने इतना लंबा समय, लगभग 5 दशक संगठन निर्माण करने के लिए लगाया। आप लोगों ने केवल इतना ही देखा और सुना कि 3.5 लाख लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर पर गए थे, इतना ही आपने देखा और सुना। आपको यह मालूम नहीं कि ये यकाएक कैसे हो गया। ये यकाएक नहीं हुआ, इसके पीछे 5 दशक की लंबी जद्दोजहद है और इतना बड़ा संगठित शक्ति का निर्माण हम लोगों ने किया, जो काशीराम जी ने रास्ता बताया। और बाबा साहब अम्बेडकर का जय जयकार किए बगैर, क्योंकि हम लोग जय जयकार बहुत ज्यादा करते हैं, और जय भीम जो है बहुत, आजकल तो जय भीम जो है ज्यादा जोर से बोलने का भी एक नया रिवाज आ गया है। मतलब धीरे से बोलने के बजाय ज्यादा जोर से। एक दूसरा एक नया रिवाज आ गया, कौन सा? जय 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 जय। ये भी एक नया रिवाज है। मैं दोनों में से कोई भी नहीं करता, दोनों में से एक भी काम नहीं करता। मैं यहाँ हैरानियां बोल रहा हूं, ये बोलने के लिए थोड़ा सुनने वाले लोगों को अच्छा नहीं लगता, मगर फिर भी मैं यही जोखिम और खतरा लेकर बोलते रहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाता हूं, चलाता हूं, और हमारे समाज को अगर आप बदलने का काम करना चाहते हो तो केवल मात्र एक विकल्प है कि आपको अपने समाज को संगठित करने के लिए कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। आप आरएसएस के विरोध में बोलते रहते हो, भाषण देते रहते हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? तो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिस्टों का कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आरएसएस पर कोई असर नहीं पड़ता। आरएसएस को असर पड़ता है जब आपका कोई राष्ट्रीय स्तर का कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, और हर जिले में एससी एसटी ओबीसी के लोग, कोई वैचारिक सवाल होता है तो जिले में ही जवाब देने का काम करे, तहसील में ही जवाब देने का काम करे। यहां रामलीला मैदान में आकर जवाब देने के बजाय वही तहसील में और जिले में ही जवाब देने का काम करे, तब तो आप लोगों को बचाने का काम कर सकते हो, तब तो आप संविधान को बचाने का काम कर सकते हो। एक बहुजन समाज पार्टी का एमएलए आगरा का बहुजन समाज पार्टी छोड़कर बीजेपी गया, उसने आकर बताया कि वहां चर्चा चलती है कि ये भामसेब के लोग अगर नहीं होते तो अभी तक तो हमने संविधान बदल दिया होता। वो एमएलए वहां आगरा का बीएसपी छोड़कर गया बीजेपी में, वहां मीटिंग में चर्चा होती है तो उसने आकर बताया, हमारे लोग उसके पास चंदा मांगने के लिए गए थे, तो है नहीं, आपको चंदा नहीं देंगे। जब वहां संविधान बदलने की बात के रेफरेंस में वामसेप का नाम आया और कहा कि वामसेप नहीं होता ना तो अब तक तो बदल दिया होता, वो वापस आकर टेलीफोन किया हमारे लोगों को कि जरा आ जाओ तुम, ताकि वो चंदा लेके जाओ। चंदा मांगने के लिए गए तो दिया नहीं। जब उसने अंदर जाके बीजेपी वालों से सुना, तब जाकर हमारे आदमी की अकल जो है, ये कौन लड़ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि हमारे समाज की लड़ाई अगर आप वास्तव में लड़ना चाहते हो और बदलना चाहते हो, और यहां आकर केवल भाषण नहीं करना चाहते, यहां बहुत जोर जोर से अगर मान लो आप भाषण कर लोगे और ये समझ लोगे कि इससे आपका दुश्मन डर जाएगा, आपका दुश्मन पर प्रभाव पड़ेगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। बहुत ज्यादा ताकत और बहुत ज्यादा शक्तिशाली लोग हैं, और कांग्रेस वाले बीजेपी के विरोध में, बीजेपी वाले कांग्रेस के विरोध में ये बोलते रहेंगे, मगर संसद में गले भी मिलते रहेंगे, संसद में गले भी मिलते रहेंगे। राहुल गांधी को आपने, नरेंद्र मोदी को संसद में गले मिलते हुए देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, देख लेना थोड़ा सा घूम घाम करके।